नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विकी और आप देख रहे हैं स्टेप आउट विथ विकी। आज मैं आपको लेकर आया हूं बिहार की रूह राजगीर में, जहां इतिहास भी जिंदा है और एडवेंचर भी। तो आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। राजगीर शहर की ये रौनक, छोटी छोटी दुकानों, चहल पहल भरे बाजार और लोगों की मुस्कान से ही तो अपनी पहचान बनाती है। यहाँ हर नुक्कड़ पर आपको मिलेगा कुछ ख़ास, चाट, लस्सी और वो देसीपन जिसकी तलाश बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलती। अब हम चल रहे हैं ब्रह्मकुंड की ओर। ये जगह सिर्फ एक तालाब नहीं, बल्कि आस्था और इतिहास का संगम है। कहा जाता है कि यहाँ का पानी औषधीय गुणों से भरपूर है और हजारों साल से लोग यहाँ स्नान करके शांति और सेहत दोनों पाते आए हैं। ब्रह्मकुंड से होते हुए अब हम पहुंच गए हैं नेचर सफारी राजगीर के एंट्रेंस गेट पर। यहीं से शुरू होता है असली एडवेंचर, जहां हरियाली आपका स्वागत करेगी और रोमांच आपको आगे बढ़ाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं टिकट काउंटर की ओर और हो जाते हैं तैयार जंगल की सैर के लिए। अब हम आ पहुँचे हैं टिकट काउंटर पर। यहाँ से शुरू होता है वो सफ़र
जिसका इंतज़ार हर पर्यटक करता है। लोगों की हलचल, उत्साह से भरे चेहरे, सबके मन में बस एक ही सवाल, कब शुरू होगी ये जंगल की सैर। और ये रही हमारी सफारी वैन। अब इस पर सवार होकर हम चलेंगे उन रास्तों पर जहाँ सिर्फ हरियाली है और प्रकृति की खामोशी। दोस्तों, ये वो लम्हा है जब इंसान शहर की भाग दौड़ भूलकर जंगल की गोद में समा जाता है। वैन जैसे ही आगे बढ़ती है, सामने खुलती है हरियाली से भरी वो राहें जिनके दोनों ओर जंगल की खुशबू बसी है। ये पेड़, ये ठंडी हवाएं और ये रास्ते मानो हमें अपनी पुरानी जड़ों की तरफ बुला रहे हों। और दूर नज़र आ रहे हैं हरी भरी पहाड़ियाँ। राजगीर का असली जादू यही है दोस्तों, जहाँ जंगल, पहाड़ और हवा मिलकर आपको सुकून देते हैं। ये नज़ारा वाकई मन को छू लेने वाला है।
सफारी राइड के बाद हम पहुंच चुके हैं उस जगह जहां दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वेलकम टू द फेमस राजगीर ग्लास ब्रिज। हर स्टेप आपको और करीब ले जाता है उस ग्लास फ्लोर तक जहां नीचे सिर्फ गहराई है। और ये रहा वो पल जब पाँव ने पहला कदम रखा ग्लास ब्रिज पर। नेचर सफारी का सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ का ग्लास ब्रिज। और यकीन मानिए, जब मैंने इस पुल पर पहला कदम रखा तो दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गईं। नीचे गहरी खाई और ऊपर से बिल्कुल पारदर्शी फर्श। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में तैर रहा हूँ। लेकिन उसी के साथ जो नज़ारा सामने खुलता है वो ब्रेथ टेकिंग है। पहाड़, जंगल और आसमान सब एक ही फ्रेम में कैद। शायद इसे ही कहते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। इस पुल पर खड़े होकर मैंने महसूस किया कि इंसान कितना छोटा है और प्रकृति कितनी विशाल। हम अक्सर ज़िंदगी की छोटी छोटी परेशानियों में उलझ जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर समझ आता है कि असली सुकून तो इसी प्रकृति में है। अगर आप नेचर लवर हैं या फिर बस शहर की भाग दौड़ से थक चुके हैं तो राजगीर का ये नेचर सफारी आपके लिए परफेक्ट गेट अवे है। मुझे तो यहाँ घूमते हुए लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। दिल चाहता था कि ये रास्ते कभी ख़त्म ही ना हों। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग, उनकी मुस्कुराहट और उनकी मेहमान नवाजी ये जगह को और भी ख़ास बना देती है। नीचे की गहराई, चारों तरफ हरे पहाड़ और पारदर्शी फर्श पर चलते लोगों के चेहरे पर डर और रोमांच एक साथ। राजगीर का ये अनुभव आपको हमेशा याद रहेगा। ब्रिज से उतरते हुए वो हल्की ठंडी हवा, वो हरियाली से घिरे पहाड़ जैसे हमें बार बार रुककर पीछे मुड़कर देखने को कह रहे हों। ग्लास ब्रिज के अलावा भी सफारी में और बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। एडवेंचर एक्टिविटीज़, जिप लाइन और ओपन जीप राइड्स, हर उम्र के लिए कुछ न कुछ यहाँ मौजूद है।
वक्त था इस अद्भुत अनुभव को पीछे छोड़ने का, लेकिन दिल अब भी उसी पारदर्शी फर्श पर अटका था जहां हर कदम डर और हिम्मत दोनों साथ साथ चलते हैं। आप कहाँ से आए हैं नेचर सफारी मैं को? लखनऊ से आया हूँ अच्छा और बिहार में आया, देखने के हिसाब से बहुत अच्छा लगा। जी। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, जैसे ग्लास डोर बहुत अच्छा लगा। हाँ। ये पहाड़ों के बीच हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे सुंदरता है, कुदरत की देन है। चारों तरफ घना जंगल है, पहाड़ है, कूलर की ठंडी हवा है। बिहार में बहुत सुंदर लगा। लकड़ी का ब्रिज देखा, उसमें गए, ग्लास डोर में गए, तो जब ऊपर पहुँचे नीचे को देखा तो डर सा महसूस हुआ। महसूस करने के बाद हम लोग आराम से खड़े होकर फ़ोटो वोटो खिंचाए, एंजॉय किए। बहुत अच्छी जगह है बिहार में। ग्लास ब्रिज का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? ग्लास ब्रिज में जाने से पहले थोड़ा सा डर लगता है। हाँ। लेकिन जब वहाँ पहुँच जाते हैं एक डर खत्म हो जाता है। मतलब एक ज़िंदगी का जो सुकून है, खड़े होकर जब जंगल को, वादियों को देखते हैं, वहाँ पे महसूस देता है कि नहीं, डर नहीं है, इसलिए कि वहाँ इतना ज़्यादा सुंदर सा दृश्य दिखता है वहाँ से। जी जी। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम मोहित कुमार यादव है। मोहित कुमार यादव। आप ये लखनऊ मेरे से? बड़े भैया बैठे हुए हैं, मनोज कुमार गुप्ता। जी। हम आप लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। लखनऊ से आए ना? जी जी जी। अच्छा, तो ये आप लोगों को क्या लगता नहीं आज मौसम थोड़ा सा अच्छा होता तो ये और बेहतर एक्सपीरियंस होता? हाँ, मौसम थोड़ा सा वही गर्मी, आज बहुत धूप। गर्मी है ना? हाँ, इसी वजह से थोड़ा सा अगर बारिश होती और रिमझिम सी और ऐसे ठंडा ठंडा मौसम होता तो फिर दुगना मज़ा दुगना हो बिल्कुल जाएगा। दुगना हो जाता। जी जी। चलिए, मज़ा आया ना आप लोगों जी जी, बिल्कुल को? आया। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। यहाँ आकर आप सिर्फ प्रकृति को देखते नहीं हैं, उसे महसूस भी करते हैं। अब मैं जू सफारी घूमने के बाद, ग्लास ब्रिज पे घूमने के बाद वापस बस में बैठ गया हूँ, आप देख सकते हैं। और अब इस बस से हम लोग वापस बेस पे जा रहे हैं। वहाँ से फिर एग्ज़िट करेंगे और राजगीर के बाकी हिस्सों में हम लोग घूमेंगे। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। आप लोग भी आइए, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आइए, मज़ा आएगा। और बसें भी बहुत आरामदायक हैं। इसी बसें हैं, 300 रुपये का पूरा टिकट का जो दाम है पूरा वसूल होगा। मज़ा आ जाएगा। ऑसम एक्सपीरियंस। वापसी की सफ़र में वही जंगल, वही रास्ते, लेकिन इस बार दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी। ये राजगीर का नेचर सफारी था जिसको हम लोगों ने कवर किया और ग्लास ब्रिज पे भी गए। अब वापस जा रहे हैं हम लोग। बहुत यूनिक है बिहार के लिए और ग्लास ब्रिज का एक्सपीरियंस तो ज़बरदस्त था। मेरे ख्याल से ऊंचाई और हो सकता था, ऊंचाई बहुत कम लगा हमको। चीन वाले से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, शीशे पे जब आप खड़े होते हैं तो ऊंचाई कुछ भी हो, डर लगता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप सब भी आइए और नेचर सफारी का और ज़ू सफारी भी है, दोनों का मज़ा लीजिए। बच्चों के साथ आइए, पूरे परिवार के साथ आइए। बहुत सेफ्टी है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा है। खाने पीने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, सारा इंतज़ाम है। पानी का व्यवस्था हर जगह है, स्नैक्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। और बहुत कुल मिलाकर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप अपने परिवार के साथ आ सकते हैं और मज़ा लीजिए। अभी तो मौसम बहुत गर्म है, लेकिन अगर थोड़ा सा मौसम अच्छा होता तो ये सफ़र, ये जर्नी और खूबसूरत होता। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और जैसे अपना प्यार बनाए हुए हैं, लाइक और शेयर करते रहिए। नए लोग हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। See you in the next vlog.
थैंक्स फॉर वॉचिंग। राजगीर नेचर सफारी सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सफ़र मेरे साथ उतना ही अच्छा लगा होगा जितना मुझे, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह के नए नए सफ़र पर साथ निकलेंगे। फिर मिलते हैं एक नए सफ़र में, तब तक मुस्कुराते रहिए और सफ़र करते रहिए।